नमस्कार, आप देख रहे हैं पीबीटी न्यूज। मैं आपका रवि सिंह। आज हम आए हुए हैं शहादतगंज वार्ड के अंतर्गत अशरफ नगर में, जहां पे पवन गुप्ता के द्वारा यहां पे वैक्सीनेशन सेंटर को लगाया गया है। आप देख सकते हैं यहां पे जो वैक्सीनेशन आज लगाया जा रहा है लोगों को 18 वर्ष से 15 वर्ष से 18 वर्ष के लोगों को पहला डोज और दूसरा डोज भी लगाया जा रहा है। उसके ऊपर 18 वर्ष का भी अगर कोई व्यक्ति आके यहाँ पे अगर वैक्सीनेशन लगवाना चाहता है तो वो वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। ये हमारे सामने वैक्सीनेशन टीम बैठी हुई है। आप देख सकते हैं ये लोग जो है आज वैक्सीनेशन यहाँ पे लोगों को वैक्सीनेशन दे रहे हैं। लोगों को आप बता सकते हैं आज आप लोगों ने लगभग कितने लोगों को वैक्सीनेशन के कार्य को सफल किया, कितने लोगों ने आज वैक्सीनेशन आपके थ्रू आपके पास आके वैक्सीनेशन लगवाया हुआ है? 70+ आप लोग लगा चुके हैं। जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये इन लोगों ने आज जो आप देख सकते हैं कैमरा पे देख सकते हैं कितने लोगों ने यहाँ पे वैक्सीनेशन आज लगवाया हुआ है, जिसमें 15 वर्ष से 18 वर्ष के भी लोग हैं और 18 वर्ष से भी ऊपर के भी लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाया हुआ है। ये वैक्सीनेशन लगाने वाले लोग भी इन लोगों ने वैक्सीनेशन ग्रहण किया। अब जब यहाँ पे हम वैक्सीनेशन सेंटर पे आए तो हमें कुछ लोग यहाँ पे मिल गए हैं, जो कि आप भी जान रहे हैं कि हमारा विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का होने वाला है और 10 मार्च को उसका रिजल्ट भी आने वाला है। तो कुछ लोग यहाँ पे हमें मिल गए हैं, तो हम जानना चाहते हैं इनके द्वारा कि ये 2022 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं। हम एक एक करके सब लोगों से बात करेंगे, इन लोगों की राय जानेंगे कि ये 2022 में किसको वोट देंगे और ये किसकी सरकार को देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पे आप अपना नाम बता दीजिए, आपका नाम क्या है? रामप्रेस यादव जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आप 2022 में, जो कि 1 महीना रह गया है, देखा जाए तो 27 दिन रह गए हैं, 27 दिन के बाद उत्तर प्रदेश में वोट स्टार्ट हो जाएगा, प्रथम चरण का चुनाव स्टार्ट हो जाएगा। आप 2022 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। अच्छा, आपका कहना है कि 2022 में आप अखिलेश यादव की सरकार देखना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आप 2022 में अखिलेश यादव की सरकार किस लिए देखना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पे जितनी पब्लिक है वो अखिलेश जी का नाम लेने पे हंस रही है। ठीक, यही जो है आप 10 मार्च के बाद देख लीजिए कि यही लोग रोएंगे। चलिए, अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। जैसे यहाँ पे जिस तरीके से हमने बात की, यहाँ पे इन्होंने बताया कि 2022 में अखिलेश यादव की सरकार देखना चाहते हैं। अभी इन्होंने बताया कि हमने अखिलेश यादव की सरकार के लिए बोला तो यहाँ पे लोग हंसने लगे। तो चलिए हम अब दूसरे लोगों से भी बात कर लेते हैं, जानते हैं कि इनकी क्या राय है, ये 2022 में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, हम आपका नाम जानना चाहती है, आपका नाम क्या है? पवन गुप्ता मेरा नाम है। जैसे कि हमारे माननीय नरेश यादव जी कह रहे थे अभी कि जब ये अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी तो जो लोग हंस रहे हैं वो रोएंगे। तो रोएंगे इसलिए क्योंकि यादव सरकार जब आई है तो गरीबों के मकान, गरीबों की जमीन हमेशा कब्जा किया है और कुछ नहीं। ये वही यादव सरकार है जिसमें समाजवादी पार्टी के लोग बोल रहे थे घर में घर नमाज पढ़वाई जाएगी। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी है जो खुशियों से आज लोग हंस रहे हैं, उसी पे आज रुलाने की बात हमारे नरेश यादव जी जो अखिलेश यादव जी की बात पे बोल रहे हैं। अरे मैं ये जान सकता हूँ आपसे पवन जी कि आप 2022 में भाजपा की सरकार देखना चाहते हैं। तो मैं कुछ जनता के सवाल हैं, कुछ यहाँ पे जनता जानना चाहती है कि 2022 में सरकार तो आप बीजेपी देखना चाहते हैं। कई बार जनता कहती है कि जो बीजेपी की सरकार में जितने काम गिनाए गए हैं, जितने काम जनता को दिखाए गए हैं, उतने कर किए नहीं है। क्या ये जनता जो कहती है, आपकी उसमें आपका क्या मतभेद है? हम तो पूरी लिस्ट लेके दिखा रहे हैं। जरा भाई साहब इधर लिस्ट लाइए, जरा पूरा लिख के दे रहे हैं। आप ये योजनाओं में देख लीजिए, लिस्ट दे दीजिए। पूरी योजनाएं हमारे वहाँ जो करा है वो किया है, वो छाप के दिखाया है। ये घर घर जाके बांट भी रहे हैं, अपने विकास के विषय में चर्चा में बता भी रहे हैं। हम लोग मुंह से नहीं बताते, हम लोग करके दिखाते हैं। ये अखिलेश यादव वाली सरकार नहीं, मोदी योगी वाली सरकार है जिसने करके दिखाया है। आज तक के समझो कि यूपी भारत में लेकर जो अखिलेश यादव जी ने किया है, अयोध्या में मंदिर बनाने वाला सिर्फ एक ही बंदा था, वो भारतीय जनता पार्टी के मोदी योगी। जय श्री राम। 1 मिनट के रुक जाइए, कैमरामैन जरा हमारे पास में आ सकते हैं। जरा आप एक कार्य दिखा रहे थे, एक कार्य को एक बार ओपन करके दिखा दीजिए, इधर दिखा दीजिएगा, सामने दिखाइए कैमरा को। कितनी लिस्ट हम लोगों ने जो विकास कार्य कराए हैं।
एक मिनट के लिए आप मुझे दे दीजिए। इसमें जो आप दिखा रहे हैं, क्या इसमें जो भाजपा सरकार ने 5 वर्ष में किया है, जो भाजपा सरकार 5 वर्ष अपने सरकार भाजपा ने चलाई है, ये 5 वर्ष में जो काम सरकार ने किए वो सारे कार्य यहाँ पे दिखाए गए हुए हैं क्या? सारे कार्य यहाँ पर है। लॉकडाउन के तहत जब लॉकडाउन लगा था घनघोर, तब अखिलेश यादव जी घर में पकौड़ियाँ खा रहे थे और हम लोग घर घर सैनिटाइजेशन कर रहे थे। हम लोगों को निर्देश दिया गया था कि घर घर में जन जन तक पहुंचकर उन लोगों की मदद करना, उन लोगों में किसी भी तरीके से हो जाए, गैस सिलेंडर से लेके हर चीज की सुविधाएं हम लोगों को देनी थी, प्रोवाइड किया। हमारी भारतीय जनता पार्टी के हर नेता, हर कार्यकर्ता वो खुल के आया, खुल के दौड़ा, खुल के जनता के साथ रहा है। अखिलेश यादव की तरह नहीं है कि बरसात में घर में पकौड़ियाँ खा रहे हैं और सब अपने कार्यकर्ताओं से बोला कोई भी ना निकले। पवन जी, इस बात पे हम थोड़ा सा एक स्टॉप जाते हैं। आप पवन जी, जैसे कि आपने भी कहा कि जब लॉकडाउन लगा था, जब कोविड आया था और अखिलेश यादव पकौड़ियाँ खा रहे थे बैठ के, और अखिलेश यादव ने कल ही एक बयान जारी किया हुआ था जिसमें अखिलेश यादव ने कहा था कि जब लॉकडाउन लगा था, जब कोविड आया था, तो हमारे कार्यकर्ता ने घर घर जाके लोगों की मदद की। एक कार्यकर्ता की फोटो दिखाई जाए, मैं अपनी पूरी फोटो दिखा रहा हूँ, अपने कार्यकर्ताओं की दिखा रहा हूँ जिन्होंने घर घर जाके सैनिटाइजेशन किया है। अब मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा पास आने का कष्ट करिए, यहाँ पे आइए आप साथ में। मैं आप जैसे कि यहाँ पे पवन जी का कहना है कि कोई भी लॉकडाउन में अखिलेश यादव का कार्यकर्ता या सपा का कार्यकर्ता ने कोविड में लोगों की मदद नहीं की, लोग नहीं गए, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? कि सपा की सरकार नहीं थी, भाजपा की सरकार थी, भाजपा का फर्ज था करना, और ये सब लिख के रखे हुए हैं कि मैंने ये किया है। हम लोगों ने जो किया वो कहीं कोई चीज लिखी नहीं गई। क्या मैं लिखना नहीं, क्या अच्छा नहीं, अभी अच्छा अभी अच्छा नहीं पवन जी, समझता हूँ। पवन जी, एक मिनट, नहीं, नहीं, क्या समाजवादी पार्टी से कोई कार्यकर्ता आया था? अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे आप लोगों के ये हमारे वहाँ की भारतीय जनता पार्टी का है कार्यकर्ता। आपकी बात से सहमत है। हमें थोड़ा सा बात कर लीजिए इनके साथ में। आपने नाम बताया था, दोबारा एक बार नाम पर फीड करिएगा। राम नरेश यादव नाम है। यादव जी, और सरीपुरा व्यापार मंडल का मैं महामंत्री हूँ। अच्छा, आप सपा के महामंत्री भी हैं? व्यापार मंडल का महामंत्री हूँ। अच्छा, तो मैं ये यादव जी ये जानना चाहता हूँ, जैसे अभी पवन जी के साथ में यहाँ पे कई लोगों ने अभी एक नारा लगाया कि कोई कार्यकर्ता आया नहीं आया, इसमें आप बताइए क्या कर रहा है? देखिए, हमारे जो भी कार्य हुए हैं वो कहीं हमने फोटोग्राफी नहीं की है, तो नहीं किसी प्रकार की नहीं की है। भाजपा का यानी सच्चाई दिखे ना, इसीलिए फोटोग्राफी नहीं हुई है कि इतना करना और इतना दिखाना। चलिए, केवल इतना काम भाजपा का है। आज तक कोई काम भाजपा ने कोई भेदभाव भी नहीं रखा है, हर समाज को लेके आप ही के पास आ रहे हैं, हम आप ही के पास आ रहे हैं, हम आपकी भी राय जानना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, आप अपना नाम बता दीजिए। यहाँ पे सुधीर अवस्थी जी से हम बात करते हैं, जानते हैं कि ये 2022 में आप, मुझे लगता है कि आपने इससे पहले भी कई सरकारें बनाई होंगी, कई बार आपने सरकार को वोट दिया होगा, कई बार आपने सरकारें बनाई होंगी। हमारी समझ में आपने कम से कम 7 से 8 बार सरकारें बनाई होंगी। तो आप बताइए 2022 में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? देखिए, अभी तक के जितनी भी सरकारें बनी हैं उनकी अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी का काम मुझे सबसे बेहतर लगा, और इसीलिए मैंने उनको चुना और आगे भी उनको ही चुनूंगा, क्योंकि इनके जो घोषणा पत्र में जो भी वायदे होते हैं ये अपने वायदे पे सारे अमल करते हैं। जैसे कि इन्होंने गरीबों के लिए उज्ज्वला गैस सिलेंडर, गरीबों के लिए शौचालय, ई श्रम योजना के कार्ड के तहत हर गरीब को 500 रुपये 4 महीने का फ्री आपके खाते में आ रहे हैं, प्लस किसान निधि योजना ये भी आपके सारे किसानों को लिए दी जा रही है, गरीबों के लिए आवास। और इन्होंने जो अयोध्या में हमारे हाई कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश के मार्फत द्वारा जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा वो भी बना, उसके बाद बाबा विश्वनाथ मंदिर भी बन रहा है। आने वाले समय में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश अब यहाँ पे अवस्थी जी थोड़ा सा एक स्टाफ चाहते हैं आपसे। मैं बात करता हूँ, कल की बात करता हूँ मैं। कल सुल्तानपुर रोड पे अखिलेश यादव जी का एक इंटरव्यू चल रहा था आर भारत की तरफ से। वहाँ पे अखिलेश यादव ने दिखाया कि जितनी भी वहाँ पे बिल्डिंगें बनी थी, अखिलेश यादव ने कहा कि देखिए
ये भाजपा सरकार में कोई कार्य नहीं हो। हमने यहाँ पे इतनी सारी बिल्डिंगें बनाई, हमने ये योजना की, हमने 100 डायल दिया, हमने 10-90 दिया महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठीक है। बूथ भी बनाए गए और यहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ, जैसे अब आपने अपने कार्यशैली को, जो भाजपा ने कार्यशैली की, आपने उसको बनाया। अब अखिलेश यादव जी का कहना है कि उन्होंने जो कार्य किया वो भाजपा ने नहीं किया। अच्छा, इसके बारे में ये बताना चाहूँगा आपको। और मैं अखिलेश जी का भी कल का आर भारत में इंटरव्यू देख रहा था, जो कि वो 10-90 बिल्डिंग की तरफ इशारा करके बता रहे थे पत्रकारों को कि ये जो है हमारे द्वारा बनाया गया है। लेकिन एक चीज़ जरा हमें आप बता दें या यहाँ की जनता बता दे कि केवल उद्घाटन करना ही मेन होता है कि उस बिल्डिंग को पूरा कंप्लीट खत्म करना भी उसका काम होता है? इसी हमारे जो आपके अखिलेश जी हैं, समाजवादी जी के अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने केवल फीके काटे हैं, ना कि उसको धरातल को उतारा है। 100 नंबर उन्होंने किया, 100 नंबर उन्होंने किया था, 100 नंबर देखिए मैं दुरुस्त नहीं था, इतना समझिए कि हमारा ने दुरुस्त किया। एक चीज बताइए, जुमलों की सरकार है, किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए आप केवल उसके कॉलम खड़े कर दें और उसको आप बता दें कि हमारा विकास हुआ है। विकास माना जाता है कि केवल कॉलम खड़े करके उसको आधार बना के जैसे आप कह रहे हो, अखिलेश यादव जी ने ये बात बोली है कि जो काम जितने हमने किए उतने भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किए, तो वो सही कह रहे हैं। जो अखिलेश यादव ने काम किया वो भारतीय जनता पार्टी कभी सपने में नहीं सोच सकती है। गुंडागर्दी, बलात्कारी, इतना सबके मकान कब्जा करना, जमीन कब्जा करना, और यही भारतीय जनता पार्टी है जो आज आजम खान को मैगी खिला रही है अंतरवाद। आपके एक गुंडा राज की बात कहूँ, कल ही आर भारत का जो इंटरव्यू आपने कल देखा भी होगा शायद, बिल्कुल देखा, पूरा देखा। तो वहाँ पे आर भारत पे अखिलेश यादव ने कहा था कि हम अपनी सरकार बनेगी तो हम गुंडा राज को खत्म करेंगे, जो भी हमारी पार्टी में गुंडा राज करते हैं हम उनको निकालेंगे। अच्छा, तो आप ये बताइए कि इसके भाजपा के पूर्व तो अखिलेश की सरकार थी जी, तब उन्होंने गुंडा राज क्यों नहीं खत्म किया? अरे तो आज तब उन्होंने गुंडा राज क्यों नहीं खत्म? तब उनके राज में इतनी बेटियां कितने कांड हुए, ये तो सब आप लोग तो पत्रकारों से, मीडिया से कुछ छुपा नहीं है। जनता से ज्यादा तो मीडिया समझ रही है, तो क्यों नहीं पहले सुधार किया जो आज सुधार करने की बात कर? आज लालच दे रहे 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, पहले क्यों नहीं दिया? पहले क्यों नहीं दिया? आज लालच इसलिए के पहले कहा थे माननीय अखिलेश यादव। अब हम चलिए, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, चलिए हम अगले से बात कर लेते हैं कि आप बता सकते हैं कि आप 2022 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? मेरा नाम है कुंवर सिंह राजपूत, मैं लोधी समाज से आता हूँ। और जो अखिलेश जी हमारे श्रीमान जी बोलते हैं, हम उनको भी हम सपोर्ट करते थे, मगर आज हम लोग इतना हताशायित हो चुके हैं कि जातवाद की केवल पॉलिटिक्स करते हैं, और जात पात में हमारे जो मुस्लिम भाइयों को हमसे हमेशा एक हिंदुस्तान में रहने वाले व्यक्ति, एक थाली में खाने वाले व्यक्ति, हम लोग हमेशा सदैव भाइयों के माध्यम से योगी मोदी जिंदाबाद, जातवाद की राजनीति को लेकर योगी मोदी जिंदाबाद किया है। आज मुस्लिम बहनें और भाई, आज जो सारी मोदी योगी जी की जो भी योजनाएं हैं, जमीन से लेके धरासाल तक, आज सबसे ज्यादा लाभ अगर कोई उठा रहा तो मेरा मुस्लिम भाई औरतें उठा रही हैं। मगर उसके उपरांत भी जातवाद को लेके ये श्रीमान जी हमेशा ही बात को उछालते हैं कि भाजपा हमेशा केवल राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की बात करती है, हिंदू मुस्लिम की भी केवल बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम की बात भाजपा कभी न की है और न कर रही है, न करेगी। जो राज्य में जितनी भी सुरक्षा, जितनी योजनाएं, उनको सभी जातों को एक नजरों से देखा जा रहा है। एक गुंडई चल रही थी समाजवादी पार्टी में, आज कहाँ गए गुंडे सारे? आजम खान बैठे हैं, मुख्तार अंसारी बैठे हैं, अतीक अहमद बैठे हैं, सब कहाँ चले गए? आज जितनी भाजपा गवर्नमेंट सुरक्षित है, ये जो इसमें समाजवादी और कांग्रेस दोनों की मिली भगत है, क्योंकि इसमें अभी आपने देखा
कि अभी ये जो इसमें हमला तक जो हुआ है पंजाब में हमारे माननीय जो है प्रधानमंत्री जी के ऊपर, इसमें भी कांग्रेस की साजिश है और पूर्णतया साजिश है इनके ऊपर। इनको जितने लोग यहाँ हो सब पूरी साजिश इनकी है, कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की मिली हुई सरकार कांग्रेस पार्टी बराबर के हकदार हैं। और अभी हम उनको समाजवादी पार्टी के इसलिए जो है दोनों सरकारें बराबर समांतर हैं, न कांग्रेस कम है न समाजवादी पार्टी कम है, दोनों की विचारधारा सेम है, एक जैसी है। अब हम यहाँ पे अब हम थोड़ा सा कुछ युवाओं से बात करना चाहते हैं, कुछ युवाओं से जानना चाहते हैं कि आप तो युवा हैं, अभी तो आपको रोजगार भी चाहिए होगा, जाहिर सी बात है रोजगार चाहिए या अपना कारोबार करेंगे, तो 2022 में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? योगी जी की सरकार देखना चाहते हैं? कुछ भी आएगा योगी ही आएगा, यही। योगी ही आएगा। चलिए ये अभी जो है योगी जी की सरकार देखना चाहते हैं। अच्छा, मैं एक छोटा सा आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, जनता का एक सवाल है आपसे कि आप योगी जी की सरकार 2022 में देखना चाहते हैं, किस पर्पज से आप देखना चाहते हैं? आपके तो युवा हैं, जो राम को लाए उसे देखना चाहते हैं। हम देश धर्म के लिए जय जय श्री राम। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। कनाल में थोड़ा सा पीछे हो जाइए। एक भी काम जो है ये लोग गिना दे भाजपा वाले के, जो है भाजपा क्या आप राम का मंदिर बन गया, मथुरा में बनेगा। जितने गुंडे हैं सब जेल में माइकी खाएंगे और कुछ नहीं। लाठी डंडे अलग से खाएंगे। लेकिन उन गुंडों के लिए हमारे योगी सरकार उनको सही जगह पे बिल्कुल पहुंचा रही है, चाहे वो आजम खान हो, जो कि आजम खान आपके कहते थे कि मैं डीएम से अपने जूते साफ करवाऊंगा, डीएम से कहते थे मैं जूते साफ करवाऊंगा, आज आजम खान पीछे रहो, थोड़ा सा आए। व्यवस्था के नाम पर कानून व्यवस्था के नाम पर जितनी अच्छी ये योगी सरकार चल रही है, पिछले कार्यकाल में आपने देखा होगा अखिलेश जी के कितने गुंडे जगह जगह मतलब आतंक करे रहते थे, मतलब इतना होता था कि कोई थाने में सुनवाई नहीं होती थी। आज हमारी रात को 12 बजे बहन बेटियां आराम से मॉल, हजरतगंज वगैरह पूरे लखनऊ, पूरे यूपी में कहीं भी आराम से घूमती हैं। और गुंडागर्दी का ये आलम था कि जब उनके आजम खान जो थे वो खुद कहते थे कि मैं डीएम से जूते साफ करवाऊंगा, तो आप समझ सकते हैं कानून व्यवस्था क्या रही होगी। ये जूता पुछवाने वाली सरकार आज ये जूता पुछवाने सरकार, आज ये बाबा के राज में कानून व्यवस्था बिल्कुल सुरक्षित चल रही है। हमारे सुरक्षित नहीं थी वहाँ पे। बाबा जी के राज में आज जितने गुंडे मवाली हैं सब या तो उनके बुलडोजर के नीचे हैं या जेल की सलाखों के अंदर हैं। फिर से योगी जी को सीएम बनाना। अब हम एक बात करते हैं कि युवा से, आपका नाम क्या है? आयुष गौतम जी, आप 2022 में आप किसको वोट देंगे? अपना योगी जी को ही वोट देंगे। तो योगी जी को वोट आपने क्या सोचा, क्या समझ के आप वोट देना चाहते हैं? योगी जी के लिए हम बताना चाहते हैं, योगी जी ने जो हिंदुत्व के लिए किया है, हमारे राम मंदिर बनवाया है और बाकी और भी जैसे बहू बेटियां हैं, लड़कियां लोग जो है रात में घर से बाहर नहीं निकलती थी अखिलेश यादव जी की माननीय जी की सरकार में, तो अब जो है अपना जो है घर से बाहर भी निकल जा सकती हैं और मतलब अपना काम पूरा कर रही हैं। चलिए, आपके जो मत थे वो जनता के पास पहुंच चुके हैं कि आपने कहा कि जो योगी सरकार ने किया, जो आपने बताया, वो जनता समझ रही है। अब हम बात करते हैं दूसरे लोगों से, जानते हैं कि इनकी क्या राय है कि 2022 की सरकार में आप कुछ बोलना चाहते हैं? यही समाजवादी पार्टी की सरकार के कुछ कार्यकर्ता यही तालाब बनना है, सौंदर्यीकरण होना है, जो भारतीय जनता पार्टी ने पैसा पास किया है, उसी के किनारे जमीन कब्जा कर रहे थे सारे समाजवादी पार्टी के लोग। भारतीय जनता पार्टी के पास चिट्ठी लगाकर एक निवेदन करके तुरंत बुलडोजर चलाया गया, वही न्यू दीवार तोड़ी गई। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, पावर है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं अगले लोगों से कि हम जानना चाहते हैं आप अब मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित कुमार मिश्रा है। अमित कुमार मिश्रा जी, 2022 में किसको वोट देंगे? वल्ली बाबा, वल्ली बाबा। देखिए, अपना पहला नारा है, जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे। ये तो पहली बात तो ये तो भजन आजकल जो है पूरे यूपी में सुना जा रहा है। भगवान करे यादव समाजवादी को राम बुला ले, राम बुला ले। दूसरे जय श्री राम, और
दिमाग में ये समाजवादी भाई लोगों को में ये बैठना चाहिए कि हमारा बाबा महापौर संत है, आप सबके बारे में भी अच्छा सोचेगा और हमारे बारे में भी अच्छा सोचेगा। चलिए अब यहाँ से हम आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसको स्टार्ट करते हैं। एक बार पॉज कर दो। चलिए हम यहाँ पे अगले लोगों से बात करते हैं कि ये देखते हैं कि 2022 में किसको वोट देते हैं। आपका नाम बता दीजिए पहले। राजेश्वर सिंह, आप 2022 में किसको वोट देंगे? 2022 चल रहा है, 1 महीना चुनाव का रह गया है, आप किसको वोट देंगे? तो केवल योगी को देखना चाहते हैं। और अभी तो आप योगी को ही देख रहे थे 5 सालों से, और देखना चाहते हैं। तो 5 साल में आपको क्या लगता है जो 5 साल योगी सर की सरकार रही है, योगी जी महाराज की सरकार रही है, क्या अगले जो 5 साल अगर भाजपा को दोबारा मिलते हैं तो उसमें क्या बदलाव होगा? उसमें बहुत बदलाव होगा। बहुत बदलाव में तो बहुत सारी चीजें आती हैं। आप बता सकते हैं किस तरीके का आपने सोचा हुआ है? क्योंकि हम कोई काम करते हैं तो हम अगर वोट दे रहे हैं तो हम सोचते हैं ना कि ये क्या करेंगे, तो ऐसा आपको क्या लगता है कि 5 साल में क्या बदलाव होगा? उन्होंने बहुत कुछ किया है समाज के लिए, देश के लिए, और आने वाले समय में ये और भी करके दिखाएंगे आपको। और चाहे आप जमीनी स्तर पर जाएं, चाहे आप किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी योजना में कहीं भी आप जाएं, आपको भाई है सब रोएंगे साइकिल पंचर है, साइकिल खड़ी नुमाइश में बाबा आएंगे 22 में। देखिए यादव जी इस चीज को गणना कर रहे हैं कि ये ये अपने आप को अपने स्थापित कर रहे हैं कि अभी मेरी सरकार आ रही, उसके बाद सब रोएंगे। ये अभी अपनी से हम लोगों पे दबाव बना रहे हैं। आगे सरकार आगे को देखना। जय श्री राम, जय श्री राम। साइकिल वैसे भी मंदिर के बाहर ही खड़ी रहती है और आगे भी खड़ी रहेगी। बाबा आएंगे, बाबा आएंगे। इन्हीं की ये सारी बातों को लेके हर पब्लिक जो है इनसे हताश थी। एक काली सवारियां और मोटी चैने और हूटर बजा के जाके थाने के अंदर घुस जाना, ये अपने आप को स्थापित करते हैं कि मैं ऐसा हूँ। ये लोधी समाज आप लोगों से बात करते हैं। माननीय अखिलेश जी ने अभी लिस्ट बना के रख लिया है कि जब हमकी सरकार, अगर पहली बात तो आएगी नहीं, अगर इनकेस आएगी तो उसके लिए वो क्या क्या करेंगे, किन किन अधिकारियों की उन्होंने लिस्ट बना के पहले रख ली। जिसकी बदले की भावना वाली सोच होती है, वो सरकार क्या काम करेगी आम जनता का, ये तो भगवान भैया साइकिल पंचर है ही नहीं है तो बात खत्म। चलिए आप पवन जी, अवस्थी जी, आप सभी लोगों का भैया हाँ जी, थोड़ा सा हम भी चाहते हैं। जो मेरा यहाँ IAS होता है, जो पीसीआर जो सेंट्रल गवर्नमेंट को या राज्य सरकार को चलाता है, जब उसके मनोपाली ऐसी श्रीमान जी के अंदर आ जाएगी कि मैंने सबकी लिस्ट बना रखी है, अभी से आगे क्या होगा आप ये बताइए। जो शासन प्रशासन को चलाने वाला व्यक्ति होता है और उसके ऊपर इनसे ऐसी उम्मीदें कि 10 तारीख आएगी तो हम देखेंगे, उल्टा बिल्डोजर बनवाएंगे। ये इनसे उम्मीदें, ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए। हमारे योगी जी, मोदी जी चाहिए, ऐसी को भी ले लो भाई, बस हमें बाकी सरकार की जो हमारा पत्रकार है, जिसको हम लोग चौथा स्तंभ मीडिया को कहते हैं, उनको दलाल बोला जाएगा? नहीं, बिल्कुल ये यादव सरकार बोलती है दलाल है। आप लोगों के लिस्ट में नाम जुड़ गया है, मीडिया दलाल है, मोदी मीडिया है, ये नहीं। भारतीय जनता पार्टी है तो सम्मान आप लोगों का अच्छी तरीके से है, खुल के सवाल कर सकते हैं। आज हमारे चलिए आप जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा कि हमारे साथ में यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग में कई लोग जुड़े हुए थे, जहाँ पे हमें यादव जी मिले, अवस्थी जी मिले और हमारे यादव जी मिले थे। सारे लोगों ने मिलकर आपको बताया कि ये 2022 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं। आप सभी लोगों का आप सभी लोगों का PBT न्यूज़ को देने के लिए ये कोई दल बदलू नहीं है। हम लोग वो मूर्ति हूँ कि एक मालाओं के अंदर एक पियोने का काम करता हूँ, हर जातवाद को साथ में लेके चलता हूँ और आगे यही अपनी भूमिका रखना भी चाहता हूँ और सरकार से यही उम्मीद भी करता हूँ। योगी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। बेचारे शिवपाल यादव जी कुंजी लाल बने घूम रहे थे, चाबी का निशान लिए, बड़ी मुश्किल से अखिलेश यादव जी के चीपड़ पैर छूके तब जाके उनको जोड़ा गया। यही है यादव सरकार। जैसे आप सभी लोगों ने देखा कि यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग में हमें बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने बताया कि 2022 में ये किसकी सरकार देखना चाहते हैं। आपने खुद देखा, हर लोगों से बात की, बात में पता चला, इन सभी लोगों ने अपना मत रखा, अपनी बातें बताई। आप देखते रहिए अपना PBT न्यूज़। मैं आपका रवि सिंह, धन्यवाद।